आज हम बात करने वाले हैं इस फ़िश की जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, पर आज हम इसकी ब्रीडिंग की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर फ़िश वीडियो। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जी हाँ, गुरामी ब्रीडिंग की। जैसे आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, तो आज मैं कुछ मिस्टेक्स और स्टेप बाय स्टेप ब्रीडिंग बताऊंगा फ्रॉम डिफरेंशिएटिंग इन मेल एंड फीमेल टिल द बेबीज़, मतलब फ्राइज़ के कुछ बड़े होने तक के मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। और इंडिया में मतलब कि इसका क्या वैल्यू है वो भी मैं बताऊंगा आपको। इस फ़िश को मतलब ये ब्रीड करवाते हैं बहुत लोग, तो ये कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा सस्ती है और कुछ जगह पे थोड़ी बहुत महंगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं चाहूँगा कि कुछ आपको मिस्टेक्स बता दूं। देखिए, अगर आपने बेटा फ़िश की ब्रीडिंग देखी है या आप बेटा फ़िश की ब्रीडिंग जानते हैं, करी भी ना हो आपने, मान लीजिए आपने नहीं करी है पर आप जानते हैं या आपने देखी है, तो समझ लीजिए गुरामी ब्रीडिंग आपके लिए करवाना आसान होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरामी और बेटा में बस इनकी ब्रीडिंग में मुश्किल से कोई इनके ब्रीडिंग में कोई डिफरेंस ही नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम होते हैं। गुरामी भी बबल नेस्ट बनाती है, बेटा भी बबल नेस्ट बनाती है, और दोनों ही अपना पेयर चूज़ कर लेती हैं अपने आप। और मतलब इनके कुछ बिहेवियर्स भी वैसे होते हैं, तो इस वजह से आप को बहुत ईजी होगा इनको ब्रीड करवाना। तो चलिए मैं आपको कुछ पहले मिस्टेक्स बता देता हूँ। मिस्टेक देखिए फ्रेंड्स, हम ये करते हैं, पहली मिस्टेक है छोटा टैंक रखना। जी हाँ, छोटे टैंक में एक्चुअली होता क्या है, बहुत लोगों की फ़ीमेल मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रेंड्स आपने उनको थोड़ा छोटा टैंक दिया होता है। इनकी ब्रीडिंग के लिए मिनिमम 2 to 3 फीट का टैंक साइज़ रिक्वायर्ड होता है। अब कुछ लोग ऐसे ड्रम में भी ब्रीड करवा लेते हैं, मतलब टब्स में, वो भी सही है, पर उसमें जगह होनी चाहिए और हाइडिंग प्लेस भी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स दूसरी जो बात है वो ये है कि आप उस पर कवर नहीं देते। कवर देना इसलिए जब भी ज़रूरी है, कभी कभार फ़िश जंप कर सकती है चेसिंग के दौरान, और गुरामी वैसे भी जंप कर देती है, तो आप थोड़ा ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। और तीसरी मिस्टेक जो बिगिनर्स बहुत करते हैं, बहुत लोगों के फ्राइज़ मर जाते हैं। मतलब होता ये है, मान लीजिए अंडे हैच हो गए, मेल ने सक्सेसफुली अंडे हैच करवा दिए, पर होता ये है कि उनके फ्राइज़ वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद देखते हैं कि सारे फ्राई मेल खा लेता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप बार बार उनको डिस्टर्ब करते हैं। गुरामी ब्रीडिंग बहुत पेशेंस से होती है। दूसरी बात, तो आपको ऐसी जगह ब्रीड करवाना चाहिए या ऐसी जगह आपको टैंक रखना चाहिए जहां मतलब मिनिमम से मिनिमम लोगों का जाना हो। उस कमरे में मान लीजिए आपके अलावा कोई जाता ही ना हो, और आपको भी ऐसा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जाके उनको डिस्टर्ब ना करें। आपको बस ये मैं आगे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप में कि आपको क्या करना है, सो आप रुक जाइए अभी वीडियो में। और ये तो चलिए एक मिस्टेक हो गई। होता ये है कि लोग बार बार हर 1 घंटे पे जाके देखते हैं कि आपकी फ़िश क्या कर रही है, तो उससे ना डिस्टर्ब हो जाती है फ़िश, जो फ़िश को अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो अपने फ्राइज़ को खा लेती है। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स मिस्टेक की। और अब शुरू करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप ब्रीडिंग ऑफ गुरामी फ़िश। तो पहला पॉइंट या पहले स्टेप में आपको चूज़ करने होंगे हेल्दी गुरामी और मेल और फीमेल। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, आप जाइए पहले एक अच्छी शॉप पे, स्ट्रीट शॉप से लेनी है। वहाँ से आपको ऐसी गुरामी लेनी है जो बिल्कुल हेल्दी हो। और दूसरा फैक्टर है साइज़ को आपको ये देखना है एडल्ट साइज़ हो। एडल्ट साइज़ मतलब वो कम से कम 3.5 से 4 इंच तक की हो। जी हाँ, 3.5 इंच से 4 इंच तक की होगी, तभी वो ब्रीड अच्छा करेगी। 4 इंच की आपको गुरामी लानी है। अब ब्रीड आप कोई सी भी ला सकते हैं, आप बस कलर का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ब्लू गुरामी है, ब्लू ले लीजिए। एक येलो गुरामी आती है, ड्रॉ ऑफ हनी, बहुत गुरामी है ऐसे तो फ्रेंड्स, वैराइटीज़ तो बहुत है, पर सबसे इजी ब्रीड करवाना ब्लू गुरामी है, और वही आपको मैं सजेस्ट करूँगा करने के लिए।
तो ये हो गया दुकान से लाने का फर्स्ट जो हमें चीज़ें का ध्यान रखना है। अब जो दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है वो फ्रेंड्स है मेल फीमेल का। जी हाँ, मेल फीमेल में हमें डिफरेंस करना है। देखिए मेल फीमेल में डिफरेंस में बस इनके फिन का डिफरेंस होता है। फिन के डिफरेंस में ये होता है जैसे मेल की जो फिन के एजेस होती हैं ना फ्रेंड्स, जो फिन के एजेस होती हैं जैसे ऊपर और नीचे वाले, तो उन फिन में शार्प होगा वो, मतलब उनके ना कोने होंगे। आपको पिक्चर्स भी दिख रही होगी स्क्रीन पे। और फीमेल के जो होंगे वो ना राउंड होंगे, वो शार्प नहीं होंगे। और फीमेल थोड़ी छोटी भी होती है मेल से, पर ज़्यादा डिफरेंस इनका पता नहीं चल पाता, इनके फिन से ही पता चलता है। तो ये आपका पूरा दुकान का स्टेप हो गया जब आप पूरा लाते हो। अब दूसरी बात आती है टैंक को सेटअप करने के लिए। अब ये आपको टैंक सेटअप पहले करना होगा फिश लाने से, मिनिमम 1 हफ़्ता पहले कर लीजिए ताकि साइकिल हो जाए। हमेशा बिगिनर्स यही गलती करते हैं कि वो टैंक साइकिल नहीं करते, जिस वजह से मछली मरती है। पर अभी हम ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं तो चलो ब्रीडिंग की बात करते हैं। पहले आप एक टैंक लीजिए 2 फीट का, उसमें अब देखिए उसको सेटअप कैसे करना है, मतलब स्केप कैसे करना है, हार्ड स्केप जो भी कह सकते हैं आप। तो उस टैंक में एक तो आप हाइडिंग स्पॉट्स रखिए, आप मटके रख सकते हैं, कुछ बड़े पत्थर रख सकते हैं। और ऊपर एक जो मेन चीज़ है वो है आप ऊपर फ्लोटिंग प्लांट्स ज़रूर रखिए। फ्लोटिंग प्लांट से इनको एक कवर मिलता है अच्छा, जिस वजह से ये अच्छी ब्रीड कर पाएंगे। और इनके अंडे भी जो होंगे वो अगर वो प्लांट से चिपके रहेंगे। फ्लोटिंग प्लांट्स पे आप कुछ लोगों को मैंने देखा है उन्होंने ग्रास डाल दी थी ऊपर, घास जो है सादी घास डाल दीजिए, जो सही नहीं है। वो मतलब उसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो ख़राब हो जाए कभी, तो इससे बेहतर ये आप कुछ एक्वेटिक प्लांट्स डाल दीजिए, वो जो एक्वेरियम लाइव प्लांट्स जो आते हैं। जैसे आप डाल सकते हैं गप्पी ग्रास डाल दीजिए, वो सही रहेगा। गप्पी ग्रास तो सस्ती भी होती है वैसे भी, और फ्लोटिंग प्लांट है। आप और डकवीट तो नहीं कहूँगा मैं, आपको बस ऐसे प्लांट्स डाल ले जो थोड़े बुशी भी हो और फ्लोट भी करें। तो ये हो गई स्केप की बात। और बेटर ये रहेगा कि आप टैंक को कवर कर दीजिए 3 साइडों से। आप देख सकते हैं बस आप फ्रंट साइड को छोड़ के साइड, दोनों साइड और बैक कवर कर दीजिए किसी पेपर से या किसी चीज़ से। उससे इनको थोड़ा मतलब एक क्लोज एनवायरनमेंट मिलेगा जिससे डिस्टर्ब ज़्यादा और कम होंगे। तो ये हो गई टैंक सेटअप की बात। अब कर लेते हैं कि हमें इसके बाद क्या करना है और मतलब इनका पेयर कैसे लगेगा। तो पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाना होगा टैंक में। एक्चुअली मेल गुरामी टेरिटोरियल होते हैं, अगर आप फीमेल बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे तो मेल उसको मार देगा, या दूसरा मेल भी आप डालेंगे उसको भी वो लड़के मर जाएंगे। तो इसलिए दोनों को एक साथ छोड़िए और इनको एक हफ्ते या आप समझ लीजिए कुछ 5-6 दिनों तक सेट होने दीजिए। फिर उसके बाद आपको ये साइन दिखेगा कि मेल गुरामी ने बबल नेस्ट बनाया। अगर वो बबल नेस्ट बनाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाता, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बिना बबल नेस्ट बनाए मेल फीमेल से एग ले लेता है और उनको अपने पास ही रखता है, पर वो अंडे हैच भी हो जाते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि बच्चे हैच हो जाएंगे आराम से, अंडे हैच हो जाएंगे मेरा मतलब। तो ये बात होगी। अब बबल नेस्ट बना दिया तो फिर आप जब आप बबल नेस्ट देखते हैं तो आप कम से कम उनको 6 से 10 घंटे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए, बिल्कुल भी। अगर आपको खाने का भी लगता है आप खाने को भी छोड़िए, क्योंकि गुरामी को खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एक बार डिस्टर्ब हो गई तो वो फीमेल को भी मार सकता है उसी टाइम और अंडे भी खा सकता है। इसलिए आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए 6 से 10 घंटे तक, बिल्कुल भी मत जाइएगा टैंक के पास। और उसके बाद जब आप देखते हैं कि अंडे हैं टैंक में और अगर आपको लगता है कि थोड़ा खाना पीना देना है तो आप खाना दे दीजिए और फिर से छोड़ दीजिए उसको अराउंड। फिर आप 10 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। मतलब आपको बहुत 6 से 10 घंटे का गैप देखना, अगर आप उनको देखना चाहते हैं। जितना कम आप उनको डिस्टर्ब करेंगे वेल एंड उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जब अंडे हैच हो जाए। देखिए अंडे जब हैच हो जाए तो आपको जो चीज़ का ख्याल रखना है वो है बच्चों की अब फीडिंग का।
और उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, आपको फ़ीमेल को टैंक से निकालना होगा जब फीमेल अंडे दे दे, क्योंकि फिर मेल फीमेल को, वाइल्ड में ऐसा होता है कि मेल एक्चुअली फ़ीमेल को भगा देता है और अंडों को अपने पास रखता है, क्योंकि इसमें केस में मेल बच्चों का ध्यान रखता है। तो आप इस केस में ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये टैंक छोटा सा है, फ़ीमेल कहीं छोड़ के भाग नहीं सकती, तो आपको ही फ़ीमेल को निकाल के अलग रखना होगा। और फिर मेल अंडों का ख्याल रखेगा और कुछ ही अराउंड आप समझ लीजिए 48 आवर्स में शायद से अंडे हैच हो सकते हैं। समझ लीजिए 2 दिन के अंदर अंदर अंडे हैच हो जाएंगे। और फिर आपको पहले दिन तो आपको फीडिंग देनी नहीं है, दूसरे दिन आप थोड़ी फीडिंग डालिए ताकि जो जिन बच्चों को भूख लगी हो वो खा ले, क्योंकि इनके एग सैक आता है इनके साथ जब ये पैदा होते हैं, तो जिस वजह से आपको इनको खाना डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना तो पानी गंदा होगा उल्टा। तो अब खाने की बात कर लेते हैं बच्चों की। देखिए बहुत लोगों के पास लाइव फूड अवेलेबल नहीं होता, बट इट इज़ रिकमेंडेड टू फीड लाइव फूड एज इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द बेबी फिशेस। क्योंकि लाइव फूड जो होता है, देखिए जितने भी बड़े ब्रीडर होते हैं वो लाइव फूड का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से उनके बच्चे इतने हेल्दी और इतने जल्दी बड़ा हो पाते हैं। तो और लाइव फूड जहाँ अवेलेबल होता है वहाँ वो सस्ता होता है, जैसे ब्लड वॉर्म। पर ब्लड वॉर्म इसके बच्चे, गुरामी के बच्चे नहीं खा सकते। आपको जाना होगा डैफनिया या तो ब्राइन स्ट्रीम की तरफ, पर वो कई जगह अवेलेबल नहीं होता है, जिस वजह से ये ब्रीडिंग हो नहीं पाती। तो दूसरा ऑप्शन फ्रेंड्स ये है, बट ये थोड़ा इसमें एक डिसएडवांटेज भी है, पर मैं आपको पहले वो ऑप्शन बता देता हूँ। वो ऑप्शन ये है कि जो अंडा होता है उसके अंदर की जो जर्दी होती है, एग योक, उसको आप पानी में डाइल्यूट करके थोड़ा सा वो आप फीड कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। वो उसकी भी कई सारे यूट्यूबर्स ने बना रखी है कि आप कैसे दे सकते हैं एग फूड बेबी फिशेस को, तो वही आप दे सकते हैं, वो खा लेंगे वो। और ऐसे ही करते करते जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अराउंड कुछ आधे इंच के हो जाएंगे, तो आप फिर थोड़ा आप उनको क्रश्ड पैलेट भी दे सकते हैं। जब एक्चुअली फ़िश के माउथ के ऊपर होता है फ्रेंड्स, जो भी उसके माउथ में फिट होगा वो खा लेगी। कोई भी फ़िश हर्बीवोरस नहीं होती, सारी ओमनीवोरस होती है। मतलब आप कुछ भी दे सकते हैं उन्हें, नॉन वेजिटेरियन भी और वेजिटेरियन भी। फिर ये बात हो गई बच्चों की अब केयर की। अब जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि उनके लिए ओवर क्राउडेड ना हो टैंक, आप उनको अलग कर सकते हैं। और फिर बात आ जाती है फ्रेंड्स, इनको मतलब ये कैसे शॉप पे जाएंगे, ये वैसे आपके ऊपर है। आप एक्चुअली ब्रीडिंग होती है बेचने के लिए, तो इनका रेट जो होता है इंडिया में गुरामी का, देखिए आप गलीफ स्ट्रीट में तो आपको पता ही है कोलकाता में बहुत सस्ते होते हैं फिशेस, क्योंकि वहाँ पे समझ लीजिए बहुत ब्रीडिंग होती है फ़िश की, इस वजह से वहाँ गुरामी 5 से 6 रुपये में मिलती है, तो उसका होलसेल रेट अलग होगा। अगर आप अपने फ़िश फ्राई को बेचेंगे तो वो आपको होलसेल प्राइस में बेचना होगा। अब आप अपने लोकल स्टोर से बात कर सकते हैं इसके लिए। इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको बता नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, पर आप बात कर सकते हैं कि आप कैसे सेल कर सकते हैं उसे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यही थी। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। लीव अ लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, स्टे हैप्पी फिश कीपिंग। गुड बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।